बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन ये कि सियासी हफ्ते, बल्कि अहम तरीन सियासी हफ्ते का जो आगाज़ है वो हो चुका है और 14 नवंबर को इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने जा रही है और ये ज़मानत देंगे जज अबू अल हसनात, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र मुकदमा सुन रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको भी 14 तारीख को ज़मानत मिलने जा रही है। ये मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब को क्या एक मरतबा फिर से जो मैसेजेस हैं वो भेजे गए हैं, मफाहमत का पैगाम क्या है, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर इसी साइफ़र मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। ऑलरेडी ज़मानत का मैटर भी इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है साइफ़र मुकदमे में, और इसी मुकदमे में फ़र्द जुर्म का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। और इस सारे मामले के अंदर बड़ी एक अहम और हंगामी एंट्री हुई है, एक बड़ी शख्सियत की एंट्री हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और कल से नाज़रीन 2 वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक तो मतीउल्लाह जान का सवाल और दूसरे नंबर पर मोइस पीरज़ादा हैं, उनकी जानिब से नवाज़ शरीफ की डील से रिलेटेड कुछ अहम तरीन तफसीलात शेयर की गई हैं। इन दोनों वीडियोज़ पर भी कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन दोनों पर क्यों अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ इमरान खान साहब के साइफ़र मुकदमात और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ज़मानत के मामले के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की जानी है साइफ़र मुकदमे में, ये फ़र्द जुर्म भी अब चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया है और आज कल में ही इमरान खान साहब की ये वाली जो दरख्वास्त है फ़र्द जुर्म आयद ना करने की, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। इससे कबल इमरान खान साहब ऑलरेडी जो ज़मानत है साइफ़र मुकदमे में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर चुके हैं, जिस पर बाकायदा तौर पर डायरी नंबर भी अलाट किया जा चुका है। यानी कि इमरान खान साहब की इब्तदाई तौर पर जो दरख्वास्त है वो मरहला अबूर कर चुकी है और कोई एतराज़ नहीं लगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ बेंच बनना है और इस केस की जो समात है वो होना है। तो 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं इमरान खान साहब के। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब की एक तो जो वकला टीम या कानूनी टीम है, एक तो कुछ दिन कबल ही हामिद खान साहब के हवाले से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन भी और ये बता दिया गया कि हामिद खान साहब कानूनी टीम को लीड करेंगे। अब हामिद खान साहब इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ुद पेश होंगे और इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेंगे। और इसमें जो कानूनी माहिरीन हैं, जो उनकी राय है वो बिल्कुल साफ़ है कि इमरान खान साहब को इन में जो रिलीफ है वो मिलेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि कैसे इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही जो मुकदमे हैं वो बनाए गए हैं और कानूनी तौर पर इन मुकदमों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इमरान खान साहब को मतलब कोई ठोस हो कि इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ा रिलीफ है वो इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है। अब ये मैटर है कि ये इस हफ्ते मुकर्रर होते हैं या आइंदा हफ्ते मुकर्रर होते हैं। काज लिस्ट इस हफ्ते की जारी हो चुकी है, उसमें तो इमरान खान साहब के ये दोनों मुकदमात मुकर्रर नहीं हुए समात के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री काज लिस्ट भी बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ जाती है और उसमें भी ये मुकदमे समात के लिए मुकर्रर किए जा सकते हैं। बहरहाल ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स थे जो इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब पहुँच चुके हैं और जो एक हमेशा से इमरान खान साहब का था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वो अदम एतमाद भी बारहा कर चुके हैं कि सारे मुकदमात वो इमरान खान साहब के सुन रहे हैं। तो अब इस ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा है तो एटलीस्ट अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो वकला हैं वो ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल चल रहा है, सीक्रेट ट्रायल आप कहें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कायम खसूसी अदालत है, जज अबू अल हसनात इस केस की समात कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है वो बाकायदा तौर पर समात के लिए मुकर्रर है और इसमें समात की जाएगी और इसका कुछ शेड्यूल लास्ट समात में
जो है वो बनाया गया था कि 10:30 बजे जो समात है वो हुआ करेगी और रोज़ाना 3 गवाहों के जो बयानात हैं वो कलम बंद होंगे और इसके ऊपर जो जिरा है वो की जाएगी। तो कल बाकायदा तौर पर इस ट्रायल के हवाले से ये जो शेड्यूल है ये जारी किया गया है और इसी तरीके से कल जो समात है वो की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 3 जो केसेस थे वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज समात के लिए मुकर्रर थे। 3 मुकदमात, इनमें शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी। तो आज तो इन 3 ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कोई भी जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें जो प्रोसिक्यूशन थी वो मौजूद नहीं थी और जज साहब का ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन हो, उनका भी मौक़िफ़ आए तो फिर इनके ऊपर जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। लेकिन अब ये किया गया है कि इन तीनों ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर जो समात है वो 14 नवंबर तक मुलतवी की गई है और जज अब्बू अल हसन आ चुके हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि ये हम जेल में ही इन दरख्वास्तों को सुन लेंगे और प्रोसिक्यूशन वहाँ पर मौजूद होगी तो वो भी इसके ऊपर जो अपने दलाइल या मौक़िफ़ अपनाना चाहती है वो अपना सकती है। अब इसमें नाज़रीन बड़ा ख़बर ये है कि इन मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो जाएगी और शाह महमूद कुरैशी की भी, क्योंकि इनमें जो दीगर शरीक मुल्ज़िमान थे वो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनमें इमरान खान साहब की ज़मानत ना हो सके और ये वही मैटर है जो कि हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट से कहा था कि आप इमरान खान साहब की ज़मानतों को दोबारा सुने, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और अदम पैरवी के ऊपर ये जो ज़मानतें थीं इमरान खान साहब की मुस्तरद हुई थी और इनमें पहले भी इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होते रहे हैं तो इमरान खान साहब को जो ज़मानत है वो मिलती रही है। तो जब ये 14 नवंबर तक जेल में ये समात होगी तो वहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद होंगे। तो इन मुकदमात में जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी राय है और वैसे भी ये बिल्कुल ओपन एंड शट मामला है। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों की इन मुकदमात में जो ज़मानत है वो 14 नवंबर को होगी। आज भी हो सकती थी। पीटीआई वकला जो थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा भी कि आज जो है वो तीनों ज़मानत की दरख्वास्तों को सुना जाए और ज़मानतें जो हैं वो मंजूर की जाएं, क्योंकि इस केस के अंदर जो दीगर शरीक मुल्ज़िमान हैं उनकी जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं, उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली तोड़ फोड़ और एहतजाज का मुकदमा था जो कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के अगेंस्ट दर्ज किया गया था। लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात है बराह रास्त उस तरह से ये इन्वॉल्व भी नहीं थे जो इसमें दीगर मुल्ज़िमान थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद किसी भी जगह पर मौजूद नहीं थे। जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हुए हैं तोड़ फोड़ या दीगर वगैरह, तो अगर शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं तो ये जो कि बराह रास्त इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो कोई ऐसा वजह नहीं है कि इनकी जो ज़मानत है वो कन्फर्म ना हो। तो बहरहाल 14 नवंबर को ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीफ है जो कि इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है। फिर इसी तरह से आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इस वक्त जो बाखबर हल्के हैं, बड़े हल्के हैं, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दावा कर रहे हैं और वो दावा ये है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से जो मैसेजेस हैं वो कुछ पहुंचाए गए हैं और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि अब भी आप अगर बैरून मुल्क चले जाते हैं, कुछ अरसे के लिए साइड पे हो जाते हैं, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आसानियाँ भी हो जाएंगी और फिर उसके बाद आपकी वापसी भी हो जाएगी। और फिर इसके अलावा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का भी कहा जा रहा है। और इस ये जो मौजूदा हफ़्ता है ये सियासी एतबार से इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने इस पूरे वीक में जो एक जेल का शेड्यूल होता है उसके तहत कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी करनी हैं, अपने जो वकला टीम वगैरह है उनसे भी मुलाकातें करनी है और इन मामलात के ऊपर भी एक जो अहम पेशरफ्त है वो इसमें सामने आ सकती है। बहरहाल अभी तक की जो लेटेस्ट इत्तलात हैं इसके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं और किसी तरह की भी कोई जो पेशकश है जो उनका पहले मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ उनका अभी भी है। और अगर इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो बाहर चले जाएं तो फिर इमरान खान साहब की इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है या अवाम उनका इस वक्त साथ इस वजह से दे रही है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। तो अगर इमरान खान साहब बाहर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, इसमें लाजमी तौर पर इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो आएगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब बिल्कुल भी किसी तरह का भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर फ़िलहाल डटे हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम ख़बर इसमें इसी से जुड़ी हुई ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुफाहमत चाहते हैं। ये एक अहम तरीन जो बयान है वो सामने आया है और चीनी कौंसल जनरल जो हैं उनकी जानिब से ये
ARY को इंटरव्यू दिया गया है और नईम अशरफ भट्ट साहब है, उन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया और इस इंटरव्यू के हवाले से एक उन्होंने जो ट्वीट है वो की है और उन्होंने ये कहा है जी कि चीनी कौंसल जनरल जो हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि शफाफ इंतखाबात हों। ये चीनी कौंसल खाने का बयान है। मज़ीद वो कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स मफाहमत चाहते हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं जी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मफाहमत चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होकर एक पेज पर होना चाहिए ताकि आप सियासी इस्तेहकाम इंजॉय करें। इस इस्तेहकाम से CPEC जो है वो तरक्की करेगा। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है जो कि इसमें दे दी गई है चीनी कौंसल जनरल की जानिब से कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त मफाहमत चाहते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इस वक्त मफाहमत चाहते हैं। अब इन तमाम तर डॉट्स को अगर कनेक्ट करके देखा जाए इमरान खान साहब से पैगामात और तमाम तर चीज़ों को और इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात वगैरह हैं, तो मामला यही है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, किसी किस्म का वो समझौता नहीं करेंगे और जहाँ तक बाहर जाने वाली बात है तो इस चीज़ को इमरान खान साहब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुकदमात से जुड़ी एक और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी ख़बर थी जो कि साइफ़र केस जेल में चल रहा है। इसमें चूँकि जब भी पेशी होती है तो जब भी केस की समाअत होती है तो जो वकला टीम होती है उनके बाकायदा तौर पर नाम जाते हैं, फिर उनको इजाज़त होती है कि वो जेल में अंदर जाकर ये जो ट्रायल है इस हवाले से वो लड़ सकें। तो अभी एक और फहरिस्त जारी हुई है। इस फहरिस्त के मुताबिक 8 वकला हैं जिनको इजाज़त दी गई है कि वो जो कल की हेयरिंग है उस हेयरिंग में वो मौजूद होंगे, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम हैं, चौधरी खालिद यूसुफ हैं, अहमद साहब हैं, इसके अलावा सुहेल खान हैं, नियाज़ुल्लाह न्याजी हैं और मिस्टर उस्मान रियाज गिल। तो ये 8 वकला हैं जो कि जेल में मौजूद होंगे और इस ट्रायल को इमरान खान साहब की तरफ से वो लड़ेंगे, जबकि जो हामिद खान साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो देखेंगे। आखिर में नाज़रीन 2 अहम तरीन वीडियोस का जो मामला था उस पर भी मैं आता हूँ, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो कल से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर वायरल इस वक्त हो रही है। तो बुनियादी तौर पर ये जो वीडियो थी ये लिटरेचर फेस्टिवल की थी और इस लिटरेचर फेस्टिवल में आदिल शाहजेब जो हैं वो मौजूद थे स्टेज के ऊपर और वो उनसे सवाल किया गया बेसिकली मतीउल्लाह जान की जानिब से। और सवाल तो असल नहीं, एक और गेस्ट से सवाल था, लेकिन उनके हवाले से मतीउल्लाह जान ने आज काफ़ी धुलाई उनकी की और सवाल पूछते ही उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट इस बात का शुक्र है कि मैंने किसी लापता अफराद जो है उनसे सवालात नहीं किए या उनके सामने बैठकर उनसे कुछ चीज़ें उगलवाने की कोशिश नहीं की। तो इसके ऊपर आदिल शाहजेब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आए और उन्होंने रिप्लाई किया जी कि वो एक दिन पहले उनकी ज़मानत हो गई थी। बहरहाल इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनका ये मौक़िफ़ गलत है, उनकी कोई बेल वगैरह नहीं हुई थी। तो इस मामले के ऊपर एक तो जो मतीउल्लाह जान ने ख़ास तौर पर नुमाइंदगी आप कहें कि लोगों की जानिब से या सहाफ़ियों की जानिब से उन्होंने की और यही सवाल सब के जहनों में भी था कि आखिर एक शख्स लापता है, उसके हवाले से कुछ पता नहीं है और अचानक से वो टीवी के ऊपर नमूदार होता है। सदाकत अब्बासी का उन्होंने इंटरव्यू किया था और उनका ये जो इंटरव्यू है वो किया जाता है। इसी तरह से दीगर भी कुछ जो इंटरव्यूज़ हैं वो हुए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला था और इस मामले के ऊपर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर लापता शख्स है और इस तरह से वो इंटरव्यू दे रहा है तो ये भी इस वक्त है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले के ऊपर खुद नोटिस लें तो पता चल सकता है कि ये जो लापता अफराद हैं वो किस तरह से अचानक से सामने आ गए और उसके बाद फिर ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो हुए हैं। और साथ ही एक और वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल इस वक्त हो रही है और ये मोहित पीरज़ादा साहब हैं। उन्होंने अपने वीलॉग में ये अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ ने जो डील की और जिस डील के नतीजे में वो वापस आए और वो डील जिस ताकतवर शख्सियत, सबसे ताकतवर शख्सियत के साथ उन्होंने की है, उस डील की जो वीडियो है वो नवाज़ शरीफ के पास मौजूद है। और उस ताकतवर शख्सियत ने जब डील के हवाले से कुछ चीज़ों में सुस्ती दिखाई तो नवाज़ शरीफ ने फिर उनसे कहा कि आपकी ये जो वीडियो है वो मेरे पास है और अगर ये वीडियो लीक हो जाती है तो फिर बहुत सारी
जो चीज़ें हैं वो आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा दावा है और मेरे ख्याल से इस दावे के ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को एक आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि आखिर मुल्क के अंदर ये जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो चल क्या रही हैं। लापता अफराद अचानक से नमूदार हो जाते हैं, इंटरव्यू उनका होता है और अगर कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा तो मेरे ख्याल से फिर वो लापता ही रहता है। और दूसरे नंबर पर इस तरह के जो दावे हैं, इस तरह की डीलों के दावे, ये भी एक अहम सवालिया निशान है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।